अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फ्रांसिस बेकन के एक बहुत ही फेमस ऐसे की जिसका नाम है ऑफ स्टडीज़। ये ऐसे फ्रांसिस बेकन के 10 एसेस की कलेक्शन में सबसे पहला ऐसे था जो उन्होंने 1597 में पब्लिश करवाया। उस वक्त एजुकेशन एक्सपैंड हो रही थी, लोग नॉलेज की तरफ आ रहे थे, काफ़ी सारे लोग बुक्स को गलत तरीके से यूज़ कर रहे थे। कोई तो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए पढ़ता था, कोई आर्ग्यूमेंट करने के लिए पढ़ता था और कोई तो बिल्कुल पढ़ता ही नहीं था। तो बेकन ने ये ऐसे इसलिए लिखा ताकि लोगों को समझा सकें कि पढ़ना क्या होता है, पढ़ाई कैसे की जाती है, क्यों की जाती है और इसका पर्पस क्या होता है। 1612 में क्या हुआ, उन्होंने अपने एसेस को दोबारा रिवाइज किया, दोबारा रीपब्लिश किया विद न्यू वोकैबुलरी। और इस ऐसे का एक ही थीम है, दैट इज़ इट्स टाइटल 2 स्टडीज़। स्टडीज़ की वैल्यू यानी बुक्स और नॉलेज इंसान की लाइफ को कैसे बेहतर बनाती हैं। सर फ्रांसिस बेकन का मानना है कि जब इंसान पैदा होता है तो वो परफेक्ट नहीं होता, वो वक्त के साथ साथ डेवलप होता है और उसकी जो डेवलपमेंट होती है उसमें स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अभी हम फ्रांसिस बेकन की बियोग्राफी को शॉर्टली देख लेते हैं, देन हम ऐसे को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। फ्रांसिस बेकन 22 जनवरी 1561 में इंग्लैंड में पैदा हुए थे और इनकी डेथ हुई थी 9 अप्रैल 1626 के अंदर। इनकी नेशनैलिटी अगर हम देखें तो इंग्लिश फिलोसफर थे, ठीक है। प्रोफेशन के लिहाज से स्टेट्समैन थे, साइंटिस्ट थे, एसेस्ट थे और फिलोसफर थे। इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। लिटरेचर के अंदर ये अपने एसेस की वजह से जाने जाते हैं, जिनमें फेमस एसेस हैं ऑफ स्टडीज़, ऑफ ट्रूथ, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ रिवेंज। अगर हम इनकी राइटिंग स्टाइल की बात करते हैं तो इनका राइटिंग स्टाइल क्लियर, कंसाइज, प्रैक्टिकल और मोरल लेसन को दिखाता है। सो अभी हम इनके ऐसे को स्टार्ट करते हैं। ऐसे के शुरू में फ्रांसिस बेकन बोलते हैं कि बुक्स को क्यों पढ़ा जाता है। बेकन स्टडीज़ के 3 पर्पसेस बताते हैं, 3 मकासद बताते हैं। फर्स्ट वन इज़ फॉर डिलाइट यानी खुशी के लिए, मज़े के लिए, सुकून के लिए, पर्सनल डिलाइट के लिए। जब भी तुम अकेले होते हो, फ्री होते हो तो बुक्स को एंजॉय करते हो। सेकेंडली वो बताते हैं फॉर ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट मीन्स दिखावे के लिए, ऑर्नामेंट मीन्स फॉर शोइंग इन योर कॉन्वर्सेशन, अपने दिखावे के लिए कि मुझे ये बात भी आती है, मैं इस टॉपिक पे बात कर लेता हूँ। तो अपनी बातचीत को खूबसूरत बनाने के लिए कोई भी टॉपिक पे बात हो रही है तो आप उस टॉपिक के बारे में काफ़ी ज़्यादा बोल पाओ, आपके पास नॉलेज हो, तो उस बारे में जो है जो भी बात हो रही है तो उस बारे में आपके पास नॉलेज होना इज़ फॉर ऑर्नामेंट। सो ऑर्नामेंट मीन्स अपनी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। थर्ड पर्पस है फॉर एबिलिटी यानी प्रोफेशनल स्किल्स के लिए, प्रैक्टिकल एबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए, डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए, प्रॉब्लम्स को लॉजिकली सॉल्व करने के लिए जो है वो पढ़ाई की जाती है। तो बेकन जो है वो स्टडीज़ के 3 पर्पसेस ये बताते हैं, फॉर ऑर्नामेंट, फॉर एबिलिटी एंड फॉर डिलाइट। ये 3 मकासद जो हैं बेकन अपने ऐसे में बताते हैं स्टडीज़ के। बट फ्रांसिस बेकन बोलते हैं कि ज़्यादातर जो है वो पहले मकसद के लिए बुक्स को पढ़ा जाता है यानी डिलाइट के लिए। और वो मज़ीद बताते हैं कि बुक्स इंसान को खुशी तब देती हैं जब वो अकेला बैठा होता है, उसका मूड फ्रेश होता है, उसको मेंटल पीस मिलता है। और ऑर्नामेंट की अगर बात करें तो ऑर्नामेंट जो है डिस्कोर्स में, कन्वर्सेशन में हमारी हेल्प करता है। तुम्हारे पास नॉलेज आता है, ढंग से बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का यूज़ करते हैं, कॉन्फिडेंट आता है। उसके बाद एबिलिटी की बात करते हैं यानी बिजनेस या डेली लाइफ में चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है, उनकी डायरेक्शन क्या है। आपके पास एक जो है वो ऑथेंटिसिटी आ जाती है। सो दैट्स मीन कि हर चीज़ का एक अपना प्लेस है। फर्दर मोर फ्रांसिस बेकन जो है वो कहते हैं कि फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर 1 by 1। यहाँ पर जो है वो एक्सपीरियंस और एजुकेशन का डिफरेंस बताते हैं, यानी एक्सपर्ट या प्रैक्टिकल लोग छोटी चीज़ों को इजीली हैंडल कर सकते हैं, वो काम करवा सकते हैं, डेली टास्क जो हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है बड़ी प्लानिंग्स की, फ्यूचर स्ट्रेटजी की, कोई सिस्टम बनाने की, तो एक्सपीरियंस काफ़ी नहीं होता। पढ़ा लिखा इंसान जो है वो चीज़ों को ओवरली देखता है, वो चीज़ों को जो है वो इजीली हैंडल कर पाता है, उसके पास नॉलेज होता है, उसके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जिसकी वजह से वो चीज़ों को एक डायरेक्शन में लेके चलता है। तो एजुकेशन इंसान को एक इम्पोर्टेंट विजन देती है। आगे चल के फ्रांसिस बेकन अपने ऐसे के अंदर कुछ नेगेटिव बातें भी बताते हैं कि वो कहते हैं कि पढ़ाई करना ठीक है, अच्छी बात है पढ़ाई करना, लेकिन अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा टाइम जो है वो पढ़ाई को देते हैं तो इसका मतलब है कि हम बहुत ही लेज़ी हैं।
ठीक है। और सेकेंडली, जब कोई इंसान हर वक्त अपने नॉलेज को देखता रहता है, बुक्स के मुश्किल मुश्किल वर्ड्स अपनी बातों में ऐड करता है, अपनी बातों को जो है वो अट्रैक्टिव बनाने के लिए, तो वो काफ़ी यूजलेस है, फेक लगता है, टोटली आर्टिफिशियल लगता है, जैसे दूसरों को बता रहा हो कि देखो मेरे पास काफ़ी नॉलेज है। और थर्ड, अगर तुम हर वक्त बुक्स को बगैर सोचे फॉलो करते हो, अपने रीजन को यूज़ नहीं करते, तो तुम स्कॉलर तो लगोगे लेकिन तुम एक वाइज मैन नहीं लगोगे। फ्रांसिस बेकन का ये कहने का मतलब ये है कि स्टडीज़ को एक प्रॉपर टाइम देना चाहिए, क्योंकि बुक्स तो बस गाइड करती हैं और स्टूडेंट्स को खुद पर जो है वो स्टडीज़ को हावी नहीं होने देना चाहिए। फर्दर फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। मीन्स स्टडीज़ तुम्हारी नेचुरल एबिलिटी को पॉलिश करती हैं, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारी थिंकिंग को शार्प करती हैं, तुम्हारा माइंड डिसिप्लिन होता है, और बुक्स के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है वो भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम एक्सपीरियंस नहीं लेते तुम्हारी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं होती। क्योंकि बुक्स तो तुम्हें नॉलेज देती हैं, लेकिन एक्सपीरियंस हमें बताता है कि उस नॉलेज का यूज़ कैसे करना है। मजीद बेकन कहते हैं कि अगर हमारे अंदर नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, तो वो नेचुरल एबिलिटीज़ जो हैं वो नेचुरल प्लांट्स की तरह है, उन्हें भी ट्रिमिंग की ज़रूरत होती है, उन्हें भी टेक केयर की ज़रूरत है, शेपिंग की ज़रूरत होती है, और ये ट्रिमिंग, ये शेप देने का काम करती हैं बुक्स। ऑल इन ऑल बुक्स हमें नॉलेज तो देती हैं, लेकिन एक्सपीरियंस हमें ये बताता है कि हमें उस नॉलेज का यूज़ कैसे करना है। और ये एक्सपीरियंस हमें तब मिलता है जब हम डे टू डे लाइफ में लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तभी हमें ये एक्सपीरियंस मिलता है। अब फ्रांसिस बेकन 3 किस्म के लोगों के बारे में अपने ऐसे के अंदर बात करते हैं, क्राफ्टी मैन, सिंपल मैन, वाइज मैन। फ्रांसिस बेकन के अकॉर्डिंग ये तीनों पर्सन जो हैं, क्राफ्टी, सिंपल, वाइज, ये किस तरह से बुक्स को रीड करते हैं। क्राफ्टी मैन का मतलब होता है चालाक लोग, जो शॉर्टकट्स का यूज़ करते हैं, वो पढ़ना पसंद नहीं करते, क्योंकि जो नॉलेज होता है, जो इल्म होता है, उनकी चालाकी को एक्सपोज कर देता है, तो वो बस रैंडमली अपनी लाइफ को लेके चलते हैं। उसके बाद बात करते हैं सिंपल लोगों की, जो बुक्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। वो इतने सिंपल होते हैं कि वो खुद की रीज़न को यूज़ नहीं करते, सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, जो पढ़ते हैं उसको मान लेते हैं और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। जबकि वाइज लोग जो होते हैं, ये सेंट्रल वाला रास्ता चूज़ करते हैं, ये बुक्स को पढ़ते भी हैं, सोचते भी हैं और फिर उसको अप्लाई करते हैं। मजीद फ्रांसिस बेकन हमें बताते हैं कि कुछ लोग पढ़ाई को सिर्फ लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट के लिए करते हैं, जबकि पढ़ाई का पर्पस सिर्फ आर्ग्यूमेंट करना नहीं होता, ना ही बस बुक्स के पेजेस को ख़त्म करना होता है कि आज मैंने इतनी बुक पढ़नी है, आज मैंने इतने पेजेस ख़त्म करने हैं, रट्टा लगाना इसका पर्पस नहीं है। और ना ही इसका पर्पस है लोगों को अपनी पढ़ाई से इम्प्रेस करना। पढ़ाई का मकसद है वे एंड कंसीडर, यानी सोचना, समझना, देखना कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, उसका मेरी लाइफ में किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, किस तरह से नहीं होगा, जांच पड़ताल करना, सही को सही कहना, गलत को गलत कहना। तो स्टडीज़ हमारी ओपिनियन को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, हमें सेंस देती हैं, हमारी जजमेंट को डेवलप करती हैं, हमें एक अच्छा इंसान बनाती हैं, हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करती हैं। अब फ्रांसिस बेकन ने बुक्स को कैटेगराइज किया है अपने ऐसे के अंदर। फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि कुछ बुक्स जो होती हैं वो जस्ट टेस्ट के काबिल होती हैं, उनको बस टेस्ट किया जाता है, और कुछ बुक्स जो होती हैं उनको जो है वो निगल लेना चाहिए, स्वेलो कर लेना चाहिए, और कुछ बुक्स इस तरह की होती हैं जिनको चबाया जाता है और उनको अच्छे से डाइजेस्ट किया जाता है। इन लाइन से फ्रांसिस बेकन का मतलब ये है कि सभी बुक्स इक्वल नहीं होती, हर बुक की अपनी वैल्यू होती है, अपनी प्लेस होती है, अपने मेरिट्स होते हैं। कुछ बुक्स तो सिर्फ हमें आइडियाज़ देती हैं, जिनको वो कहते हैं कि ये टेस्ट के लिए होती हैं, ठीक है, उन्हें क्विकली पढ़ लेना चाहिए, उनसे इंटरटेन होना चाहिए, और उसके अंदर से कोटेशंस को एक्सट्रैक्ट कर लेना चाहिए, एग्जाम्पल्स को ले लेना चाहिए, ताकि हम उसको अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकें। और कुछ बुक्स इतनी अच्छी होती हैं कि उन्हें प्रॉपर पढ़ना चाहिए, उनका एनालिसिस करना चाहिए, उनको निगल लेना चाहिए। और कुछ बुक्स इतनी अच्छी होती हैं कि उन्हें इतनी डीप होती हैं कि उन्हें स्लो समझ के पढ़ना चाहिए, उनको बार बार रीड करना चाहिए और उनको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेना चाहिए। और बेकन के अकॉर्डिंग एक अच्छा रीडर वही होता है जिसे ये पता हो, ये फ़र्क, ये डिफरेंस पता हो कि कौन सी बुक किस काबिल है। और मज़ीद फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ पार्ट्स में पढ़ना चाहिए, फुल बुक को रीड नहीं करना चाहिए। और कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनको पढ़ना तो चाहिए बट इतना केयरफुली नहीं। और कुछ बुक्स हमारी फुल अटेंशन डिज़र्व करती हैं, और कुछ बुक्स इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि हम उनको दूसरों से पढ़वाते हैं, यानी दूसरे उस बुक को पढ़ते हैं और उसको समराइज़ करके हमें बता देते हैं कि इस बुक के अंदर ये बात हुई है। फर्दर फ्रांसिस बेकन जो हैं वो बहुत ही काम की बात करते हैं। फ्रांसिस बेकन कहते हैं रीडिंग मेक द फुल मैन, कॉन्फ्रेंस आर रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन।
फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि रीडिंग जो है वो एक इंसान को डेवलप करती है, और जब कोई आदमी कॉन्फ्रेंस करता है, डिस्कशन करता है, कन्वर्सेशन करता है, तो वो बहुत ही क्विक बन जाता है, हाजिर दिमाग बन जाता है, उसके पास इतना नॉलेज होता है कि वो ढंग से कोई भी आंसर कर पाता है। और राइटिंग जो होती है वो इंसान को एग्जैक्ट बनाती है, याद रखने में उसकी हेल्प करती है, उसकी थिंकिंग को क्लियर करती है, उसे उसकी जो एक सोच होती है उसको क्रिस्टल बनाती है। आगे चल के फ्रांसिस बेकन कुछ सब्जेक्ट्स के रोल्स हमें बताते हैं। फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि हिस्ट्री को पढ़ना एक इंसान को समझदार बनाता है, क्योंकि जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स का पता चलता है, फिगर्स का पता चलता है, हमें पता चलता है कि पास्ट में क्या हुआ है, तो हमारे अंदर वो एक समझदारी आती है। और पोइट्री को पढ़ने से आदमी विटी बन जाता है, चालाक बन जाता है, उसके अंदर इमेजिनेटिव पावर्स आ जाती हैं, उसे पता चलता है कि पोइट्स किस तरह से जो है वो पोइट्री लिखते हैं, उनको जब वो एनालिसिस करता है तो वो इस काबिल हो जाता है कि वो उसको इमेजिन कर पाए। उसके बाद फ्रांसिस बेकन मैथ की बात करते हैं कि मैथ जो है ये इंसान को लॉजिकल बनाती है, उसके लॉजिक को रिफाइंड करती है, उसके थॉट्स को रिफाइंड करती है। और साइंस को पढ़ने से इंसान के अंदर अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग डीप होती है। एथिक्स को पढ़ने से यानी अखलाकियात पढ़ने से उसका कैरेक्टर डेवलप होता है, जबकि लॉजिक उसे डिबेट और आर्ग्यूमेंट सिखाता है। इसलिए फ्रांसिस बेकन स्टडीज़ को जो है वो ज़रूरी करार देते हैं। फ्रांसिस बेकन कहते हैं, यहाँ पे एक लैटिन लाइन यूज़ हुई है, स्टडीज़ कैरेक्टर बनाती हैं। ठीक है, जो पढ़ाई होती है ये इंसान को डेवलप करती है, आपके माइंड को एक खुराक की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ आपका माइंड जो है वो खाली रहता है। अगर आप स्टडी करते हो, बुक्स रीडिंग करते हो, तो आपके अंदर एक जो है वो पावर आती है, बात करने की पावर आती है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, आप लोगों में बैठ के किसी भी टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हो। तो फ्रांसिस बेकन का ये ऐसे हमें सिर्फ बुक्स की इंपॉर्टेंस नहीं बताता, हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि किस तरह की बुक्स पढ़नी चाहिए, किस तरह से नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि फ्रांसिस बेकन का ये ऐसे हमें उस राइट वे में गाइड करता है कि बुक्स हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, हमारा वे ऑफ लाइफ जो है, वे ऑफ थिंकिंग को बेहतर बनाने के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आज का हमारा ऐसे एंड होता है। आई होप आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।